हेलो एवरीवन, ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 18 जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। आई बटन साइड में दिख रहा होगा राइट साइड पे, उस पर क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये देखना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो ध्यान से देखना, मैं एक एक करके क्वेश्चन लूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। लेट्स से 7x + 3 = 5। आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालना, ठीक है। और ये एक इक्वेशन होती है, यहाँ पे =टू है बीच में, और इस साइड वाली टू के राइट साइड वाली साइड को बोलते हैं RHS और लेफ्ट वाली साइड को बोलते हैं LHS, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी किसी भी नंबर को, वेरिएबल को इधर से उधर मूव करना है तो आपको साइन चेंज करने होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो कैसे करना है। तो 7x + 3 = 5 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x को एक तरफ रखना है। हमारा टारगेट होता है कि x को अकेला छोड़ दो और बाकी सारी चीज़ों को =टू के दूसरी साइड भेज दो। तो यहाँ पे देखो 7x को यहीं पे छोड़ो और 3 को सबसे पहले उधर भगाओ =टू की दूसरी साइड। तो ये हो जाएगा 5 अपनी जगह, =5 अपनी जगह है। 3 उधर आ गया तो क्या हो जाएगा, +3 था उधर जाके -3 हो जाएगा। तो 7x = 5 - 3 = 2। अब अब 7 को उधर भगाओ, क्योंकि अभी हमें x की वैल्यू नहीं मिली है, अभी हमें 7x की वैल्यू मिली है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 7 को उधर भगाना पड़ेगा। तो 7 और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाएंगे, उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के साथ डिवीजन में लिख दो 7 को। तो बस ये आपका आंसर आ गया। इतना इजी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2x + 4 = 1/3। तो यहाँ पे भी वही करना है, x को एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो 3/2x ये वाली टर्म है जो जिसमें x है जिसके साथ, उसको यहीं रहने देते हैं और 4 को उधर भगाते हैं। तो 1/3 -4 हो जाएगा। यहाँ पे +4 है, उधर जाके -4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब 3/2x = 3 और 1 का एलसीएम लो, 3 आएगा। यहाँ पे 1। अब एलसीएम लेना मैं बार बार नहीं सिखाऊंगी, इस पर भी वीडियोस बनी हुई है, एलसीएम लेना सीख लो अच्छे से। बीच में -1 और 3, ये आता है 3, 3 × 4 = 12। आगे बढ़ते हैं। 3/2x = ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 और 12 माइनस करोगे तो 11 माइनस का अपॉन 3। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, x को यहीं छोड़ना है और 3/2 को उधर भेजना है। तो 3/2 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड कर दो। तो x = -11/3 डिवाइडेड बाय 3/2। तो x = -11/3। डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसका साइन, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। लेकिन क्या करना पड़ता है इसके लिए, अगला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल कर दो। 2 ऊपर 3 नीचे चला जाएगा, तो 2 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। तो x = -11 × 2 हो जाएगा -22 अपॉन 3 × 3 हो जाएगा 9। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2y + 11/4 = 1/3y + 2। तो कुछ नहीं करना इसमें भी। y वाली टर्म ये आपकी वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, ठीक है। तो अब सारे कॉन्सेप्ट जो भी अब तक हमने बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ में सीखे हैं वो सब एक साथ लगा दो। आपको वेरिएबल सॉल्व करना भी आना चाहिए, फ्रैक्शन सॉल्व करना भी आना चाहिए, इंटीजर्स सबकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। सो 2y और ये 1/3y एक जैसे हैं तो इनको एक तरफ कर लो। y वाली टर्म्स, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ, ठीक है। तो 2y अपनी जगह पर ही बना रहेगा =टू के इस साइड। -1/3y पॉजिटिव है, जब =टू के इधर में लेके आऊँगी तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। =2 अपनी जगह पर ही है, =टू के राइट साइड है तो वहीं रहने दो और इसको उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा 11/4 -11/4, पॉजिटिव है ना, उधर जाके 11 माइनस हो गया। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। 2y के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। ईजी हो जाएगा, आपको दिखने में अच्छा लगेगा। 2y/1 -1/3y, y को आराम से आपस में ट्रीट कर सकते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम लो, 3। 1 की टेबल में 3 पे आता है, 3 × 2y = 6y। बीच में माइनस का साइन, 3 की टेबल में 3 1 पे आता है, 1 × y = जस्ट y।
इक्वल्स टू 1 और 4, एलसीएम होगा 4, 1 की टेबल में 4 आता है 4 पे, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 इंटू 11 इज़ 11, राइट। 4 की टेबल में 4 आता है 1 पे, 1 इंटू 11 इज़ 11। आगे बढ़ते हैं। 6y माइनस वाई कितना जाएगा 5y, 6y में से 5y गया 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 11, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 और 11 को माइनस करोगे आएगा 3, वो भी माइनस का। बड़े वाले नंबर का हमेशा बड़े वाले नंबर की चलती है, बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा दो अपॉन 4, राइट। आप क्या करेंगे, 3 को उधर भगाओ, 3 उधर जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5y इक्वल्स टू माइनस 3/4 अपनी जगह पर है, ये वाला 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई 3 लिख दो। आगे बढ़ते हैं। अब y को अकेला छोड़ो क्योंकि वैल्यू 5y की नहीं निकालनी है, वैल्यू निकालनी है सिर्फ y की, तो 5 को भी उधर भगाओ, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3/4 इंटू 3 अपॉन 5 कर दो, डिवीजन में डाल दो इसको, ठीक है। सो y इक्वल्स टू -3 इंटू 3 हो जाएगा -9, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5x माइनस 4 अपॉन 8 माइनस x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू x प्लस 6 अपॉन 4। अब इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखना। 8 और 5 फ्रैक्शन में है यहाँ पे नीचे, और ऊपर दो दो और टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कांस्टेंट और वेरिएबल सब मिक्स्ड हैं। आप क्या करें ऐसे में, तो सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन दिक्कत दे रहा है, मुझे दिख रहा है यार फ्रैक्शन मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो मैं फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करती हूँ, एलसीएम लेकर। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, तो 8 और 5 का एलसीएम आएगा 40, 8 5 40, तो 8 की टेबल में 40 कब आता है 5 पे, 5 इंटू 5 इज 25x, उसके बाद 8 की टेबल में 45 पे 5 इंटू 4 माइनस 20, 5 4 ज़ा 20, फिर बीच में माइनस का साइन दिख रहा होगा आपको, ये माइनस का साइन लगाओगे। 5 की टेबल में 48 पे आता है, तो 8 इंटू एक्स यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि माइनस देखो ध्यान से देखना, वही चीज़ जो मैंने सब्ट्रैक्शन में सिखाई थी आपको, माइनस जो है इस पूरे टर्म के बाहर है, सिर्फ एक्स के बाहर नहीं है, पूरी टर्म के बाहर है, तो आप ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ करोगे, क्योंकि माइनस पूरी टर्म के साथ है, सिर्फ एक एक्स के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस बीच में लगाया। 5 की टेबल में 48 पे आता है, तो 8 इंटू एक्स यहाँ पे 8x आ गया, माइनस 5 की टेबल में 48, 8 इंटू 3 इज़ 24 इक्वल्स टू, ये अभी कुछ नहीं कर सकते, इस वाली साइड को एज इट इज़ रहने दो, बाद में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25x माइनस 20 माइनस, अब ब्रैकेट खोलोगे सबसे पहले, तो माइनस बाहर है, ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो 8x पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला साइन नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन 40 इक्वल्स टू x प्लस 6 अपॉन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जा रहा है, मुझे इसको 1 टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, जो भी इतना लंबा लिखा है। तो 25x और 8x इनको हम आपस में ट्रीट कर सकते हैं। 25 माइनस 8 कितना आएगा 17x, और -20 प्लस 24 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 वो भी पॉजिटिव, अपॉन 40 एज इट इज़ रहेगा, x प्लस 6 अपॉन 4 एज इट इज़ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ध्यान से देखना, ये 17x प्लस 4, इस 40 को अगर मैं उधर भेजूँ, ये देखो डिवीजन हो रही है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये यहाँ पे x प्लस 6 अपॉन 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ जाएगा, और फिर इसको भेजूंगी तो ये नीचे चला जाएगा, है ना। ऐसे करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कहने का मतलब वही है, आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये वाले ऊपर न्यूमरेटर को हम 4 से, नीचे इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 17x प्लस 4 बीच में इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया देखो, और ये 40 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू एक्स प्लस 6। आई होप समझ आया होगा, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये ऊपर वाला टर्म सामने इक्वल्स टू के सामने नीचे वाले टर्म से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे वाला उसके सामने वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सो अब सॉल्व करेंगे।
4 इंटू 17x कितना होगा, ये आएगा आपका 68x, 4 इंटू 4 आएगा 16 इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स आएगा 40x प्लस 40 इंटू 6 आएगा 6 4 ज़ा 24 एंड 0 240। ठीक है, अब क्या करोगे, 68x और 40x एक तरफ कर दो तो 68x माइनस 40x हो जाएगा, इधर आएगा तो साइन चेंज कर लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 240, और ये जो 16 है ये उधर भगाओ तो -16 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 68 में से 40 माइनस करोगे 28x बचेगा इक्वल्स टू 240 में से 16 माइनस करोगे ये बचेगा आपका 224। राइट, अब x को अकेला छोड़ो और 28 को उधर भगाओ तो 224 के नीचे आ जाएगा 28, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 224 डिवाइडेड बाय 28, इसको काटोगे पीटोगे डिवाइड करोगे, आंसर आएगा x इक्वल्स टू 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 x माइनस 5 माइनस 1/4 x माइनस 2 इक्वल्स टू 9/2। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो 2/3 x माइनस 5 पूरा ब्रैकेट में है, तो 2/3 x के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे और 2/3 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 इंटू एक्स हो जाएगा 2/3x, 2/3 इंटू 5 हो जाएगा -10/3, सॉरी डिनोमिनेटर में 3 है, 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू कुछ नहीं है 1 तो 3 रहेगा, माइनस 1/4 को x के साथ करोगे तो माइनस x/4 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, -1/4 को -2 से करोगे तो पॉजिटिव साइन चेंज, देखो ये साइन का ध्यान रखना, -1/4 को 2 से करोगे तो पॉजिटिव 2/4 हो जाएगा। इसको बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैं काट दूंगी, 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 9/2 अपनी जगह एज इट इज़। अगला स्टेप देखो, ये आपको x की टर्म दिख रही है, ये आपको x की टर्म दिख रही है, अब ब्रैकेट तो खुल चुका है तो ये x की टर्म हो गई, ये x की टर्म, ये कॉन्स्टेंट्स हो गए, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ भेज दो तो 2/3x माइनस x/4 इस साइड ही लिख रही हूँ मैं, और इक्वल्स टू की दूसरी साइड 9/2 ऑलरेडी था, मैंने इस 10/3 को भेजा उधर तो ये पॉजिटिव 10/3 हो गया, माइनस था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 2/4 को भेजा तो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया 2/4। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये आपको अगेन x की टर्म है तो एलसीएम लेना है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, 3 की टेबल में 12 4 पे आता है, 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 की टेबल में 12 3 पे आता है, 3 इंटू एक्स 3x इक्वल्स टू, अब देखो इसको कैंसिल कर देते हैं 1/2, 2 3 एंड 2 एलसीएम क्या होगा 6, लेकर देख लेना एलसीएम, 2 इंटू 6 जो सॉरी 2 की टेबल में 6 3 पे आता है, 3 9 ज़ा 27 प्लस 3 की टेबल में 6 2 पे आता है, 2 इंटू 10 20 माइनस 2 की टेबल में 6 3 पर आता है, 3 इंटू 1 इज़ 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8x माइनस 3x 5x अपॉन 12 एज इट इज़, 27 प्लस 20 हो जाएगा 47, 47 में से 3 माइनस करोगे आएगा 44 अपॉन 6। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 12 को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, 5x इंटू 6 करो इक्वल्स टू 12, 44 इंटू 12 करो, बेसिकली इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक ही बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। या मैं ऐसे बोलूँ कि इस 12 को पहले उधर भगाओ तो 5x अपॉन 12 इक्वल्स टू 44 अपॉन 6 था, 12 को उधर भगाओगे तो क्या हो जाएगा, 12 इधर डिवाइड हो रहा है x के साथ, डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 44 अपॉन 6 इंटू 12 हो जाएगा x, अब 5 को उधर भगाओगे तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 44 अपॉन 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, तो ये जो आ रहा है ये यहाँ पे भी वही आएगा, देखो ध्यान से, x को यहीं छोड़ो, 44 इंटू 12 अपॉन ये 6 नीचे आ जाएगा, 5 भी नीचे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली दोनों तरीक़ों से आपका सॉल्यूशन सेम आने वाला है, कैसे भी कर लेना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 और 12 जा रहा है 2 से, बाकी कुछ मुझे कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो 44 इंटू 2 इज़ 88 और 1 इंटू 5 इज़ 5, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस से आएंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएंगे। जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं वीडियो में, अगर एक बार आपको देखकर समझ आ गए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अलग से नोट करो और फिर बिना देखे करने की कोशिश करो, जहाँ अटकोगे वहाँ वीडियो देखो, अदरवाइज़
और क्वेश्चंस ट्राई करते रहो। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ या जल्दी जल्दी वीडियोस जा रही हैं, आपको समझ में आने में टाइम लग रहा है या आपको धीरे चाहिए कि मैं धीरे धीरे समझाऊँ, तो आपके पास एक हमेशा ऑप्शन होता है वीडियो में ही, यूट्यूब वीडियो में को ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें आप वीडियो की स्पीड जो है वो स्लो कर सकते हो। तो प्लीज़ स्लो करके देख लेना। अगर मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मुझे करना पड़ता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।